मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। तस्नीम साबरी आपका खैर मकदम करता है रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन सलाम रमज़ान में। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान ले आया हूँ, लेकिन कुछ ऐसा दिखा दीजिए जिससे ईमान और पुख्ता हो जाए और मुस्तहकम हो जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क्या देखना चाहते हो? उसने इधर उधर देखा, अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस दरख्त को अपने पास बुला लीजिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जाओ तुम कह दो कि तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। वो शख्स उस दरख्त के पास गया और जाकर इसी तरह कहा कि तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। चश्मे फलक ने नज़ारा देखा कि दरख्त ने जड़ें उखाड़ी, पहले दाएं को झुका, फिर बाएं को झुका और जड़ें उखाड़ता हुआ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाजिर हुआ और पुकारा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर हुक्म फरमाया कि जाओ, अपनी जगह पर वापस लौट जाओ। वो एराबी ये सारा मंजर देख रहा था और कलमा पढ़ा, ईमान लाया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अगर इजाज़त दें तो मैं आपको सजदा कर लूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इसकी इजाज़त नहीं है, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, रब ताला के लिए है। वो झुका और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कदमबोसी की, कदमों को चूमा। ये वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत है कि जो न सिर्फ इंसानों के दिलों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, बल्कि दरख्तों पर, ज़मीन पर, अफलाक पर, जानवरों पर, यहाँ तक के पत्थरों पर, यहाँ तक के खुश्क तनों पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत वदियत कर दी गई है। नाज़रीन किराम, इस सुनहरी बात के साथ ही आज एक ऐसे सुनहरे मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कि जिनको यकीनन आप सब भी सुनना चाहते हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। आज उनकी गुफ्तगू, उनसे कुछ गपशप भी करेंगे, कुछ बातचीत, ज़िंदगी, सफ़र किस तरह से गुज़रा, किस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात ख़ानी पूरी दुनिया में उनकी पहचान बनी। ये एक दो रोज़ की बात नहीं होती, ये किस्सा है 20-25-30 साल का, 20-25-30 साल की मेहनत और यकीनन अल्लाह और उसके रसूल का करम इस मकाम तक लाता है। और उसमें से बहुत सारी मेहनत तो हमने अपनी आँखों से देखी है, उनका कुछ सफ़र तो हमने अपनी आँखों से देखा है और हम उसके गवाह हैं कि किस तरह उन्होंने ये सफ़र तय किया है। पूरी दुनिया में इज़्ज़तें पाईं, आलमी शोहरत याफ्ता सना खां, मेरे बहुत प्यारे भाई, मेरे दोस्त खालिद हसनैन खालिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खालिद भाई, खुश आमदीद। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत आपने वक्त दिया और हमारे नाज़रीन चाह रहे थे कि आप तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया आपकी पूरी टीम का, स्टूडियो 5 का, कि उन्होंने याद किया तो मैं हाजिर हो गया। बड़ी मोहब्बत आपकी। कुछ याद है कब शुरू किया था? अब तो याद भी नहीं कि कब किया इतना अरसा हो गया, अब याद भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बस वो जो कुछ हम नज़र आते हैं वो हम नहीं होते, उसके पीछे कोई और होता है। जो मुझ में बोलता है वो मैं नहीं हूँ। जी, और यकीनन वालिदैन की सबसे पहले जो वो डायरेक्शन आपको देते हैं, आप सारी ज़िंदगी उस पर चलते हैं। मेरे वालिद साहब ने, मेरे दादा अब्बू ने मुझे इस फील्ड में लाया और बाकायदा नात सिखाई, महफ़िल में ले जाना, आदाब सिखाना, उलमा की मजलिस में ले जाना। महफ़िल नात तो बहुत अरसे के बाद शुरू हुई हैं, तो पहले जलसे हुआ करते थे, तकारीर हुआ करती थी। जी हाँ, उनमें मस्जिदों में पढ़ा जाता जी, था। मस्जिदों में पढ़ा जाता था और बहुत कम ड्यूरेशन की नात हुआ करती थी। तकरीर ज़्यादा होती थी और नात कम होती थी। तो वो वहाँ से ही सीखने का अमल जो है वो शुरू हुआ। सही, यानी ये तय कर लिया था आपके वालिदैन ने भी कि इस बच्चे ने सरकार का सना खां बनना है। जी बिल्कुल। ठीक, तो
कुछ याद है वो कौन सी नातें याद कराते थे, या कौन सी वालिद साहब या वालदा पसंद करती थी कि खालिद ये पढ़े? जी, वालिद साहब मेरे अल्लाह उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उन्होंने अदबी सफ़ा जो आता था ना अखबार पे, उसमें बड़े सिलेक्टेड से कलाम नातिया हमदिया आते थे, तो वो कटिंग मुझे देना, जुमेरात को आता था वो सफ़ा। अच्छा। बाद में वो संडे मैगज़ीन में आना शुरू हुए, तो उसमें से कटिंग लेना। चूँकि चकवाल का शहर आपको मालूम है छोटा सा शहर है, वहाँ पे बुक्स इतनी नहीं मिलती थी नात की, कैसेट्स इतने नहीं होते थे, 3 से 4 कैसेट्स थी जिसमें वही नातें आगे पीछे मिलती थी मुख्तलिफ नात खानों की। तो कलाम की सिलेक्शन उन्होंने करवानी मुझको, और फिर मुझे ओपन फॉरम देना कि आप इस पे तैयारी करो, फिर मुझसे सुनना, जो तर्ज मुनासिब होनी उस पर। अच्छा, 2-3 तर्जें बनाते थे उस कलाम की, तो उससे वो इसका आगाज़ हुआ। और कुछ मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को सुनाएं, जो अब तक मुझे याद है, जो इब्तिदाई नातें वालिद साहब वालदा बड़े मोहब्बत से पसंद करते थे। जो पहले नात मैंने सबसे पहले पढ़ी थी वो हमारे मिलाद शरीफ का जुलूस हमारे गांव में, हमारा जो ननिहाल का घर है उसमें आता था। अच्छा। तो उसका मुझे अब एक ही शेर या 3 मिसरे होंगे वो मुझे याद है। बिस्मिल्लाह। मैं पेश करता हूँ। ये कम लोगों ने सुन रखी होगी कि जी, वो बहुत कम। कौन से अशार थे? यही हसरत है सीने में के दम निकले मदीने में, ज़ियारत को तरसता हूँ, बुला लीजिए मदीने में। और इसी का एक और मिसरा है कि है उल्फत से मोहम्मद की चमक दिल के नगीने में, यही हसरत है सीने में के दम निकले मदीने में। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या ये ज़ौक़ जो इल्मी और अदबी आपका ज़ौक़ है, ये वालिदैन की तरफ से, वालिद साहब की तरफ से ही मिला, या असातिज़ा ऐसे मिले जिन्होंने मयार की पहचान बताई? जी, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस है ना, मैं जो अशार पढ़ता हूँ नाज़रीन, अक्सर अशार जब तक मैं ना बताऊँ वो अक्सर लोग नहीं पहचान पाते कि किसके अशार हैं। कुछ लोग पूछ भी लेते हैं, लेकिन मुझे चंद लोग मिले हैं जो बता देते हैं मुझे कि तस्लीम भाई ये वो फ़लाँ शायर के आपने अशार बहुत अच्छे पढ़े, उनमें से एक खालिद हैं। तो यानी ये पहचान जाते हैं, ये बताता है कि मुताला हो तो पहचानेगा ना बंदा। जी बिल्कुल। अभी तस्लीम भाई, इब्तिदाई तौर पर तो मेरे वालिद साहब ने मेरे साथ मेहनत की, फिर स्कूल लेवल पे नात पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया मुकाबला जात में। अच्छा, और उसके साथ साथ वो शायर भी नहीं आए थे ना जो तर्जों पे लिख देते हैं, उस वक्त तक वो नहीं आए थे। तो ये काम बहुत बाद में शुरू हुआ है। हाँ जी, ये तो बहुत। तो स्कूल लेवल पे पढ़ना, फिर महफिल में पढ़ना, फिर मेरी जब दीनी तालीम का आगाज़ हुआ तो वहाँ पे असातिज़ा ऐसे मैसर आए कि जिन्होंने कलाम इकबाल भाई हमें याद करके सुनाओ। और लो लेवल का शायर, अब एक आलिम दीन को आप क्या सुनाएंगे? अब अगर उस्ताद साहब कह रहे हैं कि असर के बाद आपने मुझे नात सुनानी है, तो फिर मुझे थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा करना पड़ेगी कि उस्ताद चाह रहे हैं कि आप कुछ सुनाएं। तो उसमें कलाम की जो सिलेक्शन थी वो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही, और फिर सबसे पहले जो इसमें काउंट होता है, आप भी जानते हैं कि किताब बीनी नहीं रही। जी हाँ, किताब से ताल्लुक़ नहीं, किताब से ताल्लुक़। शायर का नाम उसी वक्त मालूम होगा जब आप खुद शेल्फ से बुक खुद उठाएंगे, बरगर्दानी करेंगे, आपको पता होगा किस शायर की किताब है, या अगर मजमुआ भी है तो उस पर लिखा होता है कि ये फ़लाँ शायर का
जी हाँ। कलाम जी है। हाँ। तो आज के हमारे दोस्तों में ये किताब बीनी का जो शौक़ है और ज़ौक़ मुताला जैसे आप कहते हैं वो मौजूद नहीं है। जी हाँ, अब तो जो है वो सुन के आगे वो सिमाई फ़न जो है वो शुरू ज़्यादा हो गया है। जी यूट्यूब से, फेसबुक से ले लिया, जी, किसी भी ज़रिए जी। से ले लिया, किसी महफ़िल में पढ़ा, नोट कर लिया जी और फिर उसके बाद जाके जी, बिल्कुल। आगे पढ़ दिया। मैं एक चाहता हूँ हम्द से हम आगाज़ करें, जी, जी। हम जो आपको बहुत पसंद हो उसके 2-3 बार फिर आगे इंशाअल्लाह नाज़रीन गुफ्तगू भी होगी, कलाम भी हम सुनेंगे। हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू। वो दिल की बातें जानता है, हर चेहरे को पहचानता है, हर चेहरे को पहचानता है। वो सुनता है, वो मानता है, ज़र्रा ज़र्रा गर्दानता है, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू, हर लहज़ा हर दम अल्लाहू। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कैसे इतनी सहूलत से देखने वाले को लगता है कि खालिद भाई बड़ी सहूलत से पढ़ रहे हैं, कोई इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, देखने वाले को यही लगता है। ये कैसे चीज़ आती है? जो आपका हालांकि आप इतने ऊंचे ऊंचे खरज पे भी पढ़ते हैं, इतने ऊंचे सुर पे पढ़ते हैं। बस वो प्रैक्टिस भी है, और देखने में जो आपको 5 मिनट लगते हैं उसके पीछे 5 साल भी हो सकते हैं। अल्लाह। खूने जिगर होता है, हम्म, और जो मेहनत करता है उसको पता होता है कि एक एक लाइन के पीछे क्या मेहनत है। सबसे पहले तो अल्लाह का करम है, बेशक। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत है। लेकिन उसके साथ साथ जब तक आप मेहनत, पानी खड़ा रहे तो उसमें भी बदबू पैदा हो जाती है, तो जब तक वो हरकत करता रहेगा, ये मेहनत एक दिन, ये नहीं है कि एक कलाम तैयार हो गया तो आप बस उस पर डिपेंड करके तो आप फील्ड में निकल ये जाएंगे। मुसलसल मेहनत का नाम है। हर रोज़ एक कलाम पढ़ते हुए एक नया सबक मिलता है। और हम लोग इसको, आप भी महफिल में हाजिर होते हैं, हम भी हाजिर होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो देखें कि एक ही जगह पे पढ़े हुए कलाम और दूसरी जगह पे पढ़े हुए वही कलाम फ़र्क होता है। जी हाँ। सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी जारी रहता है। जारी रहता है। जी। क्या इतने सालों में सबसे ज़्यादा हर्डल क्या आई, मुश्किल क्या आई कि मैंने ये काम मुश्किल से किया? तकरीबन सारी फील्ड ही मुश्किलात पे मबनी है। उसकी वजह जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं चूंकि मेरा ब्रॉटअप जो है वो एक पंजाबी फैमिली में, मेरे वालिदैन आज भी आपस में पंजाबी बोलते हैं, तो इकट्ठे को कट्ठे बोलते हैं, ठीक है, और दोपहर को दोपहर पंजाबी में बोला जाता है। जी बिल्कुल। तो मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि मुझे उर्दू, और ये मेरे मुर्शिद का फैज़ान भी कि वो चूँकि उर्दू बहुत अच्छी बोलते थे तो मुझे आसान हो गया। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ज़्यादा मुश्किल उर्दू अपनी ठीक करने में, अल्फाज, मैंने एक एक लफ्ज़ पे न देखा, मेहनत की कि इसको कैसे अदा करना है। जी, छोटे शहर से उठ के बड़े शहरों में आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। बड़े शहर का प्लेटफॉर्म मुहैया होना ये बहुत बड़ी नेमत है। वाह वाह वाह, ये वही जान सकता है जिसने छोटे शहर से आया है। और वो कहते हैं ना कि बड़ी मछलियों के दरमियान ज़िंदा रहना, उसके लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो छोटे से शहर से बड़े शहर में आना बहुत मुश्किल काम है, और उन लोगों में अपना आप मनमाना
कि मुश्किल काम है। और अल्लाह ने आपको इसमें बड़ी कामयाबी दी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब तो चकवाल आपकी पहचान बन गया। बस कुछ ऐसा ही है। और चकवाल को अगर कुछ और चीज़ों से जाना जाता है तो इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि खालिद हसनैन, खालिद की निस्बत से चकवाल को जाना जाता है। जी, अभी तक भी लोग पूछते हैं कि चकवाल कहाँ है। जी, देख लें अब आप। तो फिर बताना पड़ता है। चकवाल का नाम इसका मतलब है वो उन्होंने आपकी निस्बत से सुना है। बस अब ये अल्लाह का करम है कि आप उसको जो कुछ भी कह लें। मुतासिर किससे थे ज़्यादा? असातिज़ा जितने भी देखें, आप इस फील्ड में जब आते हैं तो एक महफिल मीलाद रेडियो पाकिस्तान पे लगती थी, खा वो लाहौर स्टेशन से है, इस्लामाबाद स्टेशन से है, तो उस वक्त वो दूसरे AM बैंड होता था। हाँ। तो वो घुमा घुमा के आपको एक चीज़ में दूसरी चीज़ की, दूसरे स्टेशन की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। तो उस वक्त मेहनत के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर वो 20-25 मिनट की एक महफिल होती थी, महफिल मीलाद, तो उसमें हमने नात खान की आवाज़ भी पहचानना होती थी। अच्छा। कलाम भी सुनना होता था और तर्ज भी याद करनी होती थी। वाह। और साथ में लिखना भी होता था, अशार। और कलाम की सिलेक्शन PTV पे जितने नातिया मुशायरे आते थे, अब मैं वो सुन भी रहा हूँ, मेरे हाथ में पेंसिल भी, और मैं वो साथ साथ लिख भी रहा हूँ। यानी इतना आपको फासली, आजकल तो आपको लिरिक्स मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है जी, आप गूगल पर डालें तो सारा कुछ आ जाएगा। उस वक्त किताबें इतनी मुयस्सर नहीं थी हमारे शहर में, और अगर मुयस्सर थी तो इतनी दौलत मुयस्सर नहीं थी कि उनको खरीदा जा सके। कैसेट नहीं मिलता था, कैसेट थी तो टेप रिकॉर्डर नहीं होता था कि जिसमें लगा के सुने। तो ये मेहनत के बड़े बड़े। याद है पहली नात की किताब कौन सी खरीदी थी? मजमुआ जो पहले मैंने मुजफ्फर वारसी साहब का लिया था, कोई किताब थी, उसी में से वो अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाते हैं। वाह। और मैं जहाँ कहीं भी इश्क था गालिबन। मैं जहाँ कहीं भी जाता था ना, कहीं मैं लाइब्रेरी देख लेता था तो मैं उसमें से नात की किताबें देखता था कि कौन सी। जी हाँ। अब तो आप मोबाइल पे फोटो बना, उसको जल्दी से लिखना, इजाज़त लेके बंदे से जिसकी लाइब्रेरी है, तो वो कलाम देखना, लिखना, फिर उसको तैयार करना। फोटो कॉपी की भी सहूलत नहीं होती थी, मोबाइल तो होता ही नहीं था, मुश्किल था। नात खां कौन से उस वक्त ज्यादा उफक पर थे जिनको आप सुनते थे ज्यादा? आजम चिश्ती साहब। आजम चिश्ती की क्या खास बात आप समझते हैं कि वो नात का जो सभी कहते हैं उसलूब है, सभी कहते हैं कि आजम चिश्ती बहुत बड़ा, जो अदब का जो उसलूब है, पढ़ने से लेकर शायरी तक, वो उस बंदे के यहाँ मौजूद है। और अगर बहुत ही इश्क में डूबकर आपने नात सुनना होती थी तो कारी जुबैद रसूल साहब को सुनते थे। वाह वाह वाह। और अगर महफिल को चलाने के हिसाब से और ज़ौक़ के हिसाब से आप सुनते थे तो आप ज़ोहरी साहब को सुनते थे। वाह वाह वाह। यानी एक वो मिजाज था कि अगर अदबी हमने मुकाबले में नात पढ़नी है तो आजम चिश्ती साहब वाले स्टाइल की पढ़नी है, महफिल में पढ़नी है तो ज़ोहरी साहब वाली पढ़नी है। और इसी तरह बहुत से सना खान जो शायद आज के लोगों को उनके नाम भी न मालूम हो, अब्दुल रशीद जट्टो वक्कल, अच्छा, और साईं फ़कीर हुसैन मस्ताना, यानी वो नात पढ़ते थे तो महफिल में एक तहरीक पैदा हो जाती थी और ज़ौक़ जो है वो उमड़ उमड़ आता था। ऐसे लोग थे वो पढ़ने वाले। कुछ उनकी कुछ चीज़ें याद हैं, कोई एक शेर, उनका अंग, उनका अंदाज, अगर मैं चाहूँ कि वो सुनाएं जिनको आप पसंद करते थे, बचपन की कुछ यादें, किसी की भी, लास्ट टाइम जो है वो मैंने सुना था, जो आखिरी महफिल थी 89 में। किसकी? साईं फ़कीर हुसैन मस्ताना। साईं फ़कीर हुसैन की। उन्हीं के अंग में, उन्हीं के अंग में, बिल्कुल उसी अंग में। रहमत के बादल छाए, रहमत के बादल छाए, जिब्रील खुशी में आए, धूम मची है नगर नगर, सरकार मोहम्मद आए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निर्धन के धनवान तुम्ही हो।
निर्धन के धनवान तुम्ही हो, तुम्हारी बात न्यारी, तोरी दया की धूम जगत में ऐबत हा के वाली, तोरा भिखारी गैर नगर में क्यों दामन फैलाए, धूम मची है ये धूम मची है नगर नगर, सरकार मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह वाह, क्या बात। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे से लेकर आज तक ये बड़ा मुश्किल होता है कि कहें कि जी मैं जो चीज़ें मैंने ख़ुद तैयार की हैं उनमें से कौन सी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि मैं आपको पाबंद नहीं करूँगा कि जी वो 25 साल पहले पढ़ी है तो आज जो पढ़ी है फ़र्क तो है, लेकिन पसंद कौन सी ज़्यादा? कोई एक दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा पसंद। खुद को तो बहुत ज़्यादा सारे कलाम ही पसंद होते हैं। आप जो तैयार करते हैं आपको सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जब वो तैयार कर रहे होते हैं तो आपके ज़हन में होता है कि मुझे इस कलाम से कितना प्यार हो गया है। जी हाँ। पूरी किताब में से जब एक कलाम आप उठाते हैं कशीद करते हैं तो वो आप के लिए ये बयान करना मुश्किल होता है कि मुझे कौन सा कलाम। हाँ, अब चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, कलाम मशहूर बहुत हो जाते हैं जल्दी। पहले जो कलाम तैयार किए वो अब शायद कभी कभी खुद को भी याद नहीं होते कि कितने साल पहले पढ़े थे। जी हाँ। तो अब कदरे आसानी है कलामों में लोगों तक पहुंचाने में, इब्लाग जो है वो आसानी, इब्लाग की आसानी है तो ना। मैं पसंदीदगी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं नहीं, मकसद एक चीज़ होती है आपको जो मतलब पूरी दुनिया को पसंद आ गई है, ठीक है जी, लोग सुनना चाह रहे हैं, वही आप जहाँ जाते हैं जी वो सुना दें। जी जी। एक होता है जी मुझे ये बहुत पसंद है लेकिन लोग सुनते नहीं हैं, ये लोग मकसद इतना सुन, मुझसे शायद उनको इब्लाग नहीं हो सका। तस्लीम भाई, आप बखूबी बता सकते हैं ये बात कि बहुत सारे कलाम आपकी ब्याज में अभी तक ऐसे होंगे जो आपको बहुत पसंद है। जी हाँ, लेकिन बाज़ औक़ात इस खदशे के पेशे नज़र नहीं पड़ते कि लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप वही गुनगुना रहे हैं। नहीं, यहाँ कोई खदशा नहीं है ऐसा। तो आपको एक वो बहुत से कलाम ऐसे हैं, अब कौन कौन सा किया जाए। बहुत पसंद है जाकर कोई तैबा में ही आका को बताए, अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे। एक शेर वो मुज़फ़्फ़र वारसी साहब का, अब शायद मुझे वो याद नहीं था मतलब ही उसका, सैराबे तजल्ली हो मेरे तरसे हुए नैन, ऐसे ये देखो ऐसे ये देखो धरती हो के अफलाक सभी आपका आका, मफ्तूहा इलाका, मफ्तूहा इलाका, जुग़राफ़िया घर आपका, जुग़राफ़िया घर आपका, दरवाज़ा है कुतुबैन, ऐ सैयद कौनैन, ऐ सैयद कौनैन। ये कोशिश कब की थी अंदाज़न कुछ याद है? 12 साल पहले की होगी। अच्छा, लेकिन फिर पढ़ा नहीं? पढ़ा नहीं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत सी चीज़ें हैं जो बनाई लेकिन पढ़ी नहीं, मौका नहीं मिला। लेकिन मुनासिब लोगों का होना भी हाँ। वो बहुत मैटर करता है। आप कई दफ़ा बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि जो आपने शायद कभी भी नहीं पढ़ी होती, लेकिन
कुछ आपके को अंदाजा हो जाता है ये लोग ये सुनेंगे। जी, ये एक वो उसी वक्त आपके जहन में आती हैं जब आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि आज सुनने वाले लोग बैठे हैं। एक कलाम, हसरत है के अनवारे सुल्तान उमम देखें, आँखें भी तो हों ऐसी जिन आँखों से हम देखें, हसरत है के अनवारे रोज़े के तस्वुर में यूं नूर है चेहरे पर, रोज़े के तस्वुर में यूं नूर है चेहरे पर, आईना हमें देखे, आईने को हम देखें, हसरत है के अनवारे। अब इस कलाम के लिए मुझे 2 दिन पहले 2 मेरे स्टूडेंट्स के मैसेज आए। उन्होंने मुझसे ये कलाम सुन लिया। वो बात आप कह रहे थे ना कि वो सुन के तैयार हो रही हैं चीज़ें। तो एक ने शायर का नाम पूछा और साथ में ये पूछा कि ये इकबाल अजीम का कलाम है या अल्लामा इकबाल का कलाम है। दोनों का नहीं है। दोनों का नहीं है। अब मक्ता उन्होंने सुन रखा था कि इकबाल है, कहाँ गुम है, सब अहले सुखन्ना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये इकबाल सफ़ीपुरी का कलाम है। तो ये मालूम होना, और जब बच्चे पूछते हैं, अपने स्टूडेंट्स या कोई दोस्त पूछते हैं, उस वक्त फिर खुशी होती है कि अब तक चलें कुछ बंदों में ये चीज़ मौजूद है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि किसका कलाम है। किताब तो पढ़नी नहीं है हमने। जी हाँ, चले ये शौक ये भी गनीमत है भी गनीमत। जी। शायर कौन से ज़्यादा पसंद है? मुज़फ़्फ़र वारसी, हाफिज़ मज़हरुद्दीन साहब, पीर सैयद नसीरुद्दीन साहब, और बहुत सारे ऐसी जिनके ज़्यादा कलाम जब थोड़ा सा मैं अब ये इस गुफ्तगू को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रंग देना चाहता हूँ। जब आपके कलाम पढ़े हुए जब कोई दूसरा पढ़ता है तो कैसा लगता है आपको? अच्छा पढ़े तो खुशी होती है। अच्छा। जब कोई अच्छा पढ़ता है तो वाकई खुशी होती है कि, और इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। यूके में जब फर्स्ट टाइम मैं गया था तो उम्मीद फाजली की एक नात, कभी यासीन व मुबश्शिर कभी ताहा लिखूं, जिंदा जब तक रहूं नाते शह वाला लिखूं, वो नात मैंने पढ़ी, पढ़ता रहा, पढ़ना छोड़ दी और कलाम पढ़ना शुरू कर दिए। तो खड़ा होकर मैं उस महफिल में नात पढ़ रहा था माइक स्टैंड पे, तो जो अल्लामा साहब जिन्होंने बुलाया था ना, उन्होंने मुझे वो चिट पे लिख के दिया कि ये कलाम पढ़े। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उनको भी, चिट को भी, और चूंकि महफिल में वो साथ साथ नात भी पढ़ रहा हूँ, और साथ में ये सोच भी रहा हूँ कि इस बंदे ने ये कलाम कहाँ से सुना है। वाह। मुझे खुशी हुई कि मैंने जो कलाम पढ़ा था, कम अरसा पढ़ा, अच्छा कलाम था, कम अरसा पढ़ा, इस बंदे को अभी तक याद है। दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा हॉलैंड में एक फैमिली में महफिल थी, तो एक छोटी सी बच्ची, वो अंकल हमने ये नात सुननी है, ज़िंदगी तेरे कफ़े पा की अदा लगती है। तो उस बच्ची की उम्र मैं देख रहा हूँ, वो कलाम उससे भी पहले का पढ़ा हुआ है। ओह, उसकी पैदाइश से भी पहले का। तो उसने कहीं से ऑडियो वो सुन ली है जी, और वो उसको याद भी है। और मज़े की बात है कि वो सुरिनामी है। हाँ। और उनको ये कलाम याद है। उर्दू उनकी लैंग्वेज नहीं है। जी हाँ। तो जो आप मेहनत करते हैं, जो आपकी सिलेक्शन होती है, वो कभी भी मिटती नहीं है। और मैं क्या समझता हूँ, ये नात का एजाज़ है कि आप हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो प्यार से और थोड़ी सी मेहनत आप उस पर कर लेते हैं, तो सरकार उस चीज़ को दबने नहीं देते। कितने ही सालों के बाद वो
फिर से उसका रिवाइवल होता है। और जितने, मैं इसमें ये भी बात ऐड करूँगा कि जितने पहले लिखे गए बलगल उला बे कमालिही तनम फरसूदा, इस तरह इंडियल तैयारी हसबा, ये सारी चीज़ें जो हैं इनका रिवाइवल है। जी हाँ, क्योंकि उसमें जज्बा वो मौजूद है। और जो शायरी भी नात में भर्ती की जा रही है वो मिट जाती है, जी हाँ, क्योंकि उसमें वो जज्बा नहीं होता। जो बुजुर्गों के कलाम की कैफियत है वो जी, तो अलग है। जी, जी, वो देर पा है, बिल्कुल। वो रहने वाली है। जी। क्योंकि वो सच्ची कैफियत से, मतलब वो समझ लें अपनी कैफियत को उन्होंने जी, लिखा है, बिल्कुल। भर्ती नहीं की है। नहीं, तकलीफ होती है, एक सेंसिटिव होता है ना बंदा, हसास होता है कि यार ये इसको पढ़ना भी नहीं आ रहा, और कई दफा तो आपके बैठे हुए भी पढ़ देते होंगे। नहीं, कई कलाम तो ऐसे हैं, हमने भी सुने हैं। वो तो ये होता है कि खालिद भाई की इजाज़त से हम्म, मैं ये कलाम इन्हीं का पेश करना चाहता हूँ। उन्हीं को सुनाना चाहता हूँ। जी, वो बल्कि अभी चूँकि रिकॉर्डिंग्स का दौर शुरू है, तो एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया, मैंने आपका ये कलाम जो है वो मैं चाह रहा हूँ मैं रिकॉर्ड करूँ। तो मैंने उसको प्यार से समझाया कि ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है और आपके साथ, कहता है नहीं मैं करवाना चाहता हूँ। अब वो फिर मेरी कैफियत चेंज हुई, तो मैंने कहा भाई मैंने गलत पढ़ा है जो आप उसको दोबारा से रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। तो मेहनत नहीं रही, आपको एक रफ काम हुआ चाहिए, उसी पे आप पढ़ दें, अपनी मेहनत नहीं है। नक्काली ठीक है, नक्काली कर सकते हैं बस, जी। ठीक है, नक्काल है, हम नकल कर सकते जी, हैं बस। और लेकिन वो चीज आप तो मकसद जो बनाने वाला है ना, जो कलाम जिसको अल्लाह ने ये मलका दिया है, वो तो और बना लेगा। लेकिन वो उसे और, वो लेकिन कलाम, आप लेकिन उसे वो कलाम अपने बच्चों से भी ज्यादा अजीज होता है। अजीज होता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो उसने मेहनत की है, कशीद उसके किया पीछे है, का कॉन्सेप्ट आपको नहीं ना पता। जी, जो कलाम आप सिर्फ कलाम सुन रहे हैं, उसके पीछे कैफियत क्या है, किस कैफियत में वो बना है, किस वजह से बना है, किस तर्ज पे क्यों बना है, ये नहीं देखा जा रहा। सिर्फ कलाम को उठा के तो आप पढ़ रहे हैं। और यही वजह है कि मौजूदा दौर में जितनी नातें, एक नात किसी ने पढ़ी, थोड़ा सा वो हिट हो गया, अब किसी ने ये गवारा तक नहीं किया कि ये कलाम भी दुरुस्त है, आया वज़न में भी है, हाँ, आया ये तर्ज इस कलाम के लिए है, सूट करती है, या नहीं नहीं करती है। तो लेकिन चूंकि महफिल में पढ़ना शुरू कर दिया गया है तो सब पढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, गिराबंदी एक फन था जो उसके अमीन हुए हैं उस फन के, गिराबंदी के, उनमें से एक आप बहुत बड़ा नाम है, बल्कि आपकी शोहरत भी ऐसी हो गई। और हमने महफिल में अक्सर देखा कि नात खां पढ़ते हुए ये चाहते हैं कि खालिद भाई कम से कम कोई एक आधी गिरा इस पे कर दें। वो जो एक बात हुई थी ना कि बहुत से कलाम ऐसे तैयार होते हैं जो पढ़ने का मौका नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर एक कलाम के 8-10 अशार हैं, तो उनमें से कोई एक शेर उस पर फिट आ रहा है मौजूदा हालत पे, तो आपका दिल कर रहा है यार ये कलाम पढ़ा तो नहीं गया, लेकिन अगर इसका ये शेर शामिल हो जाएगा तो मेरी वो जो पहले की हुई मेहनत है वो। हाँ, लेकिन वो देखे ना, मुसलसल मुताला है तो वो आई है, और मुताला होगा और तो फिर उस वक्त हाफजा भी हो, याद भी हो। जी बिल्कुल, और ये बकायमी होशो हवास हो, और ये समझ भी हो कि यहाँ पे वो लग जाएगा। दूसरा एक और बात, ये गिराबंदी मुश्किल फन भी है। और कितना मुश्किल है मैं बता रहा हूँ कि आप अपना पढ़ के बैठ चुके हैं महफिल में और अपनी परफॉर्मेंस पे आप फुली तौर पे फोर्स लगाते हैं, जी हाँ, ठीक है, कि उसके बाद गुंजाइश नहीं होती, फिर भी महफिल में ज़हनन हाजिर रहना ये मुश्किल काम है। मुश्किल, खा नकीब है, खा नात खां है, ऐसा ही है, आलिम दीन बिल्कुल है, ऐसा ही। तो उनको साथ साथ समाअत करना गिरा तब चलती है। अगर आपका जहन हाजिर नहीं है, एक लम्हे के लिए भी आप आउट हुए हैं, आपको सारे अशार भूल जाएंगे, कभी गिरा आप नहीं कर पाएंगे। गिरा की कोई 1-2 मिसालें मैं चाहता हूँ कि किसको आप दें ताकि आप वक्त लें उस पे। जी, गिरा की मिसाल, मैं कोई 1-2 मिसालें मैं नाज़रीन को, हम जो कि गिराबंदी होती कैसे है, यानी शेर की, फिर उसमें जब नात खां गिरा कर रहा है तो उसमें तो आपकी मौसीकियत, जी, आपका जिस राग में पढ़ा जा रहा है वो उसी राग में लौटना है, उस तर्ज में लौटना है जी, आपको। बिल्कुल। और फिर फिक्री हम आहंगी भी उसमें हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि मदीना तैयबा की याद में अगर शेर कहा जा रहा है
हाँ। तो मदीना तैयबा की जुदाई, उसके हिजर में, उसमें सारे अशार वो आने चाहिए। जी, फिर बंदिश तो भी वैसे ही हो, फिर तो गिरा है। और अगर आप जिक्र मदीना शरीफ का कर रहे हैं और कलाम उसमें कुछ और पेश किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर एक है कि मैं जाना चाहता हूँ, जुदाई है, तो जो गिरा के अशार आएंगे वो भी हाजिरी के नहीं होंगे। जी हाँ। मिसाल के तौर पर वो फिर जो तर्ज ये है कि मैं मदीने जा रहा हूँ, मुझे फूलों के हार डाले जाएं या मेरे से इज़्ज़त व तकरीम की जाए, लेकिन तर्ज उसके मुखालिफ है, तो वो भी मुनासिब नहीं होगी। जी हाँ। कलाम का और अशार का और आपकी कैफियत का भी होना वो ज़रूरी है। सही। मैं चाहता हूँ कि उसकी कोई एक कलाम पे कोई गिरा करें, फिर दूसरे किसी मिसरे पर गिरा करें। जी, मदीना तैयबा का मदीना 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 है इतनी शदीद अब तो तमन्ना मदीना, हर सांस से आती है सदा आए मदीना। बीमार को गफलत है, गिरा, बीमार को गफलत है, बेहोशी सितारी है, और हर सांस से आती है सदा आए मदीना। राया जान दिया शहर मदीने नू, सरकार दिया मेहमान ले पैगाम मेरा भी जावी, नाले हंजुआं दा नजराना आखी हर सांस से आती है सदा आए मदीना। है अपना काम मदीने की आरज़ू करना, फिर उनका काम है जज्बे की यार आबरू रखना। बोलो हर सांस से आती है सदा आए मदीना। इन दिल ते यारी हसबा यौमन इला अर्दिल हरम, बल्लिग सलामी रौदातन फीहा नबियुल मुहतरम, अतबादोना मजरूहातुम मिन सैफे हिजरिल मुस्तफ़ा। मतलब क्या है? हर सांस से आती है सदा आए मदीना। वाह वाह, ये गौर करने की चीज है। जी बिल्कुल गौर है। पूरा शेर पढ़ना भी जरूरी नहीं है। जी हाँ। पूरा मिसरा पढ़ना भी जरूरी नहीं जी हाँ, बिल्कुल सही। कभी कभी एक लफ्ज भी गिरा बन जाती है, बन जाती और वो ऐसी गिरा होती है कि शायद वो पूरा शेर भी वो गिरा वो नहीं। जो आला हजरत और पीर मेर अली शाह साहब वो उस कलाम के मक्ते जो हैं। जी हाँ। मा अजमला का। अब मुताला, दोनों अशखास की जिंदगियों का मुताला भी पेश नजर होना चाहिए। बस खाम आए खाम नवाए रेजा, सुबहान अल्लाह मा अजमला का। फिर आला हजरत, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, मा आहसाना का मा अकमला का। ना ये तर्ज मेरी मा आहसाना का, ना ये रंग मेरा मा अकमला का। एक लफ्ज वाली बात,
इरशाद आहे बानातिक था, इरशाद आहे बानातिक था, वरना किथे मेरे अली, किथे तेरी सना। फिर आला हज़रत नाचार इस राह पड़ा जाना, मतलब गुस्ताख अखियां किथे जा अड़ियां। वाह वाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह उन शख्सियात में से, उन चंद शख्सियात जिन्होंने इस गिरा और बंदिश के फ़न को ज़िंदा रखा है, उसकी रूह के साथ उसकी रूह के साथ वो ख़त्म होती जा रही थी। यानी बड़े लोग जिस तरह आज़म चिश्ती गिरा किया करते थे, या जिस तरह दीगर लोग, इवन यूसुफ मेमन जिस तरह गिरा किया करते थे। बिल्कुल, अल्लाह इन सबको गरीक़े रहमत फरमाए। ये हमारे लिए असातिज़ा का दर्जा रखते हैं सब। हज़रत अली का फरमान कि जिससे आप एक लफ्ज़ भी सीखते हैं वो आपका उस्ताद है। और फ़ी ज़माना यही सबसे बड़ा अलमिया है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं। जी हाँ। सोशल मीडिया के आने से फ़ायदा ज़्यादा हुआ या नुकसान ज़्यादा हुआ? नुकसान ज़्यादा हुआ है। अच्छा, नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ी है, लोग बदतमीज़ हो गए। एक मुसलमान के बारे में अच्छा गुमान रखने का हुक्म है। जी हाँ, बदगुमानी बहुत और कुरान पाक की आयत के हवाले से आप देखें, किसी खबर को उसकी तस्दीक किए बिना उसको आगे मत फैलाएं। जी हाँ, ये एक मुसलमान का शेवा नहीं है। जी हाँ, निफाक की निशानी गर्दाना गया है इसको। जी हाँ, बिल्कुल। और वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मेरे व्यूज़ बढ़ जाएं बस। जी, व्यूज़ और लाइक्स के चक्कर में ईमान को ख़राब किया जा रहा है, अपने ईमान को। फिर जहाँ जहाँ तक आपका वो मैसेज जाएगा, वहाँ वहाँ बदगुमानी फैलेगी। सही। आप अपने मुआशरे में अच्छाई का बायस बनने के बजाय ख़राबी का बायस बन रहे हैं। सही। और उस तबके में ख़राबी ज़्यादा बढ़ रही है जिस तबके ने लोगों को हिदायत की राह दिखानी थी। अल्लाह अल्लाह। जो अंबिया के वारिस हैं, जिन्होंने हिदायत का वो प्रोसेस वो आगे बढ़ाना था, अंबिया के नक्शे कदम पे चल के, जिनकी जिम्मेदारी उस थी, तबके में बदगुमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी बात कि दुनियादार हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, रिवायात के पासदार हैं, अक़दार मौजूद हैं, अखलाक मौजूद है। बड़ी ही दुख के साथ ये बात इज़हार इसका करना पड़ रहा है कि जिन लोगों ने रहनुमाई करनी थी वो लोग रहनुमा नहीं रहे। खुद पसंदी, वही लाइक्स, ज़ाती आपकी अनापरस्ती और अपने आप को सामने लाने के लिए दूसरों को बुरा कहना या गलत इंफॉर्मेशन फैलाना और फतवाबाजी। अब फतवा देना तो मुफ्ती का काम है। जी हाँ, हर बंदा मुफ्ती है, जिसे इल्म से कोई शगफ ही नहीं है, वो बस फेसबुक के अकाउंट पर वो किसी को भी कुछ कह देगा। जो लिहाजा को लिहाज के तौर पे लिख रहा है वो आपके ईमान का फैसला कर रहा है। जी हाँ, जिसको इफ्तार लिखना नहीं आता ते से लिखता है, आप क्या कहेंगे? यानी जिसको हिज्जे नहीं आते, लफ्ज के स्पेलिंग जिसको कहते हैं वो नहीं आती, उर्दू लिखनी नहीं आती, जो सर को SAR लिख रहा है, हाँ, वो आप पे फतवा दे रहा है। सही कह रहे हैं। तो हुजूर की एक नात ये भी है कि आप अपने अखलाक को सरकार की तालीमात के मुताबिक बना लें। जी हाँ, ये सबसे बड़ी नात है कि आपकी ज़ुबान से, आपके अमल से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बेशक, आपकी ज़ुबान से भी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और वो शख्स जिससे कोई इंसान महफूज नहीं है, वो फिर अपना फैसला खुद कर ले कि वो क्या कर रहा है। कोई महफिल ऐसी, ये फैसला करना बड़ा मुश्किल है, ऐसी महफिल जो बहुत यादगार हो। बहुत सी महफिल हैं तस्लीम भाई, आप साथ शरीक होते हैं, और एक महफिल का जिक्र कर लेते हैं। मदीना तैयबा में हमने कुछ दिन पहले भी
इसका कि चांद रात है और मदीना तैयबा में महफिल नात है। वाह। होटल में सारे आशिकाने मुस्तफ़ा हैं। वाह। और शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता। वाह। अल्लाह अल्लाह। ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए। आए हाय, क्या वाह। और नहीं मालूम कि ये शेर कितनी दफ़ा पढ़ा गया। वाह। और कितनी आहों और सिसकियों के साथ आए हाय पढ़ा गया। उनमें से ये सारी महफिलों में से एक महफिल है, बाकी तो फिर बहुत सारी महफिल फैसला करना जहाँ पे कुछ अच्छे बुजुर्ग साहिब हाल लोग तशरीफ़ फरमा हो तो एक मिसरा कभी कभी जानलेवा भी साबित हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल। कितना ज़्यादा तवील वक्त के एतबार से पढ़ा होगा, कुछ याद है? कम से कम तो ज़ाहिरी बात है बचपन में हमने भी कोई 2 मिनट मौका मिले, 5 मिनट मिले, तो कम से कम का तो नहीं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ा होगा? एक ही नशिस्त, एक ही दफ़ा में माइक मिला और 2.25 घंटे शायद पढ़ा है विदाउट एनी ब्रेक। हो। और महसूस नहीं हुआ कि कितना पढ़ा है। हो। जो साथी साथ गया हुआ था वो मुझे फिर घड़ी दिखाता है कि आपको इतना वक्त हो चुका है। अल्लाह। ये कहाँ हुआ था? ये रावलपिंडी में एक ख़त्म कुरान पाक के बाद की महफिल थी। हो। तो उसमें वो गिरा पे गिरा, इतना वो वसी हो गया काम। सुनने वाले भी कमाल थे और वक्त भी बहुत अच्छा था। सोशल मीडिया पर जब कलाम आ जाते हैं तो फिर वो पुराना बहुत जल्दी होता है। जी बहुत जल्दी, यानी चूंकि आपने कलाम पढ़ा, तैयार किया और इतनी मेहनत करके तैयार किया, वो सोशल मीडिया पे आया, पूरी दुनिया ने सुन लिया, तो पुराना जल्दी हो जाता है। यानी वो लोगों की तमन्ना, ये ठीक है, लोगों की तमन्ना फिर बढ़ जाती है कि जी कुछ नया सुनाओ, कुछ नया। लेकिन उस कलाम में इतनी वेरिएशंस होनी चाहिए कि एक कलाम अगर आपको 1.5 घंटा भी पढ़ना पड़े तो पढ़ सके, तो वो नया महसूस हो। ठीक है। मुख्तलिफ जगह पढ़ा तो मुख्तलिफ ज़ौक़ दिया आप अगर खुद पढ़ रहे हैं ना, आपका अपना तैयार करदा है, तो आप लोगों को वो पुराना नहीं महसूस होने देंगे। जी हाँ। जिसने याद करके सुनाना है उसने तो उतना ही सुनाना है, उतना ही सुनाना जितना याद किया है। जी हाँ। तो ये आपकी अपनी क्वालिटी होती है, अल्लाह रसूल का करम होता है कि आप उसको भले आखिर से शुरू कर लें या शुरू से आखिर की तरफ ले चलें। तो ऐसा भी तो होता है कि दरमियान वाले शेर से शुरू कर दिया, वहाँ से गिरा शुरू होगी, लेकिन मुमकिन तब होता है जब सुनने वाले मौजूद हो। खालिद भाई, चेहरा देख के बंदे पहचान जाते हैं आप? पहले पहचान लिया करता था, अब चूंकि ये पहचान भी चली गई। ये चेहरा दर चेहरा हो गया ना। एक चेहरा हो तो पहचान लिया जाता है। एक चेहरे पर कई चेहरे जी छुपा लेते हैं, क्या सजा लेते हैं लोग। अच्छा, पहचान लेते थे पहले भले वक्त कौन अपना है कौन पराया है। जी, अब महसूस करना मुश्किल हो गया। वो एक पंजाबी की दाढ़ियां वाले ठग ने ठगा ने दाढ़ियां रख लिया ने। सही। दाढ़ी तो सुन्नत रसूल है, शियार है जी, लेकिन उसके पीछे पसे पर्दा अज़ाइम क्या है उनको पहचानना मुश्किल है। हम तो हर बंदे का इकराम करते हैं, इज्जत करते हैं और भाइयों की तरह पेश आते हैं, लेकिन लोगों को पहचानना मुश्किल, ज़माना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप दावा नहीं कर सकते कि मैं पूरी तरह पहचान लेता, मेरा ख्याल कोई भी नहीं कर सकता, है ना जी, कोई भी नहीं। इतनी जुर्रत कैसे लाते हैं? वासिफ अली वासिफ को भी पढ़ दिया, मुश्किल चीज़ें पढ़ दी, जहाँ वक्ती आपको 20 मिनट मिला है वहाँ पर भी आपने कोई ऐसा मैंने देखा, मैं खुद जिद होता रहा, यार ये खालिद ने क्या शुरू कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था यहाँ। आप इतनी जुर्रत कैसे लाते? मुझ पे भी चश्मे करम मैं मेरे आका करना, ये कलाम हमने सुनना भी है आपसे। 93 में पढ़ी थी। अल्लाह। उस वक्त भी मेरे दोस्त कहते थे ये क्या पढ़ रहे हो। अल्लाह। इस बात का बड़ा मजा है। वासिफ अली वासिफ को पढ़ना आसान नहीं है, मैं इसीलिए मिसाल दी, मैंने नाम लिया उसको। ये तस्वीर है, उसने बेनिशां सल्ले अला
16-17 साल पहले पढ़ी होगी। अब बच्चे पढ़ रहे हैं। वो जिस तरह ट्यूलिप लगाना, उसका बीज लगाएंगे, फिर बॉल बनेगा, फिर वो शाख निकलेगी, इस प्रोसेस के लिए कितना वक्त दरकार होता है। लेकिन उस ट्यूलिप को देखने का जो मज़ा है ना, वो जो बीज लगाता है उसको बड़ा मज़ा आता है कि मैंने बीज लगाया था, आज वो फूल बन के सारे ज़माने को लुभा रहा है और लोग उसको देख के खुश हो रहे हैं। सही। तो इस चीज़ का मज़ा है। सही। वो बाद एक किसी बड़े का कौल था कि हमें बुनियाद के पत्थरों की ज़रूरत है कि जिन पे सर रख के इमारत बनेगी तो इमारत कितनी भली महसूस होगी। नवाब बहादुर यार जंग का ये कौल है। तो हमें उन पत्थरों की ज़रूरत नहीं है जो इमारत के फ्रंट लाइन पे आके तो खूबसूरती का नज़ारा दे रहे होते हैं। सही। तो बुनियाद बनना जो है उसका अपना मज़ा है। सही, बिल्कुल सही। मैं वो कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं और नाज़रीन हमने कोशिश की है कि आज ज़्यादा गुफ्तगू हो, क्योंकि कलाम तो आपको मिल जाते हैं और खालिद भाई यकीनन जिस भी महफिल में जाते हैं कलाम ही पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी गुफ्तगू खालिद भाई इसकी आपने पहले नहीं सुनी होगी। इस वजह से हमने कोशिश की कि आपको ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू सुनवाई जाए। आखिर में हम कलाम शामिल करेंगे, मुझ पे भी चश्मे करम या जो आप चाहें पसंद करें जैसे, क्योंकि ये नशिस्त आपकी है और मेरी मर्जी नहीं चलेगी, आप ही अपना सुनाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक मैं सवाल करना चाहता हूँ। मौजूदा आपको कम से कम 30 साल तो हो गए, आपने 3 दिहाइयाँ देखी, मुख्तलिफ चेहरे देखे, महफिल पढ़ने वाले भी मुख्तलिफ देखे, महफिल कराने वाले भी मुख्तलिफ देखे, एक ही शहर में लोगों को बदलते भी देखा, ऑर्गेनाइजर बदलते देखे, बड़ा रंग देखे, बड़े जलवे देखे, बड़े लोग आए चले गए, कोई नाम भी नहीं जानता, कुछ और लोग आ गए, 2 गए तो 4 आ गए, 4 गए तो 8 आ गए, हर दौर देखा 30 सालों में। मौजूदा नात खानी से मुतमईन है, माहौल से, महाफिल से मुतमईन है? ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ। पहले ज़्यादा ठीक होता था। अदब, तवज्जो और नात की जो रूह है कि महफिल करवाने का मकसद आंसू हुआ करते थे, ठीक, कैफियत हासिल करना मकसूद होता था कि सारा साल हम लोग दुनिया में चल चल के, तो साल के बाद हम प्रोग्राम करवा रहे हैं, कुछ रूहानियत महसूस होगी, कुछ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हम लौट जाएंगे, ये बहुत कम रह गया। लेकिन उसके साथ साथ जो जदीद दौर के कुछ तकाज़े भी हैं, हमने दुनिया के साथ भी चलना है। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को और नौजवानों को महफिल नात में बड़ी ही तैयारी के साथ तो अच्छा लगता है, जज्बे के साथ, तो चूँकि हमने वो थोड़ा सा पिछला अरसा बुज़ुर्ग सना खां भी देखे, उनके बाद वाली खेप भी देखी और अब जदीद लोगों को भी देख रहे हैं, तो कुछ दौर की रिक्वायरमेंट्स जो हैं, कमर्शलिज़म भी बढ़ गया है, सोशल मीडिया पे भी आप हर वक्त एक्टिव हैं, फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, यूट्यूब पे हैं, ठीक, तो दुनियादारी के साथ साथ फिर भी दीन का पैगाम पहुँचाना, उसमें एक अहम किरदार जो है वह नाते रसूल मकबूल का है। सही। कोशिश की जाए कि हमारे जितने नए साथी भी हैं वो पर पेश तो नात ही करनी आपने, थोड़ा सा और सलीके के साथ, थोड़ा सा और अदब के साथ, थोड़ा सा और एहतिमाम के साथ अगर करेंगे तो ये यकीनन भलाई वाली राह है। जी हाँ, हिदायत वाली राह। कोशिश तो करते रहना चाहिए। मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, हम लगे रहना है। कुछ ऐसा महसूस नहीं होता, आपने फील किया है ऐसा कि नात खानी से ज़्यादा नात खां को सुना जा रहा है? लॉबीज़ बन गई हैं, वो अपने अपने एक नात खां हैं उनके और वो उनको प्रमोट करते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये अच्छा पढ़ रहा है या वो अच्छा, लेकिन वो जब तक नुक्ता नज़र और महवर हुजूर की ज़ात है और हुजूर की नात है, तब तक आप ठीक हैं। बेशक। आइडियलिज्म पे या शख्सियत
नवाजी पे या शख्सियत परस्ती पे आप आ जाएंगे तो फिर आपका आइडियलिज्म चेंज हो जाता है। सही। हमें अपना फिर तवज्जो महवर जो है वो मदीना शरीफ, गुंबद खजरा, गुंबद खजरा, सरकार मदीना की ज़ात। ला तंजुर इला मन काला वंजुर इला मा काला। जो सरकार की बात करे वो ठीक, वो ठीक है, वो अच्छा है, वो उसको ठीक, इज्जत दें। उसको इज्जत दें। ठीक। हकीकत में आप उन्हीं की इज्जत कर रहे होते हैं। और अगर आप शख्सियत की इज्जत करना शुरू हो जाते हैं तो सबकी इज्जतें हुजूर की इज्जत के तो फैल है। सही। ठीक। क्यों ना हम मरकज़ व महवर नाते मुस्तफ़ा को रखें। बिल्कुल बिल्कुल सही कलाम जो आप कासिम भाई की एक फरमाइश है, बहुत सारी थी लेकिन मेरे ख्याल में यही पेश की जा सकेगी। बिस्मिल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहर हम मुगरकुन, इन्ननी फी बहर हम मुगरकुन, खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना, खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना, या रसूल किबरिया फरियाद है, या रसूल किबरिया फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा फरियाद है, इन्ननी फी बहर हम मुगरकुन, सख्त मुश्किल में फंसा हूँ आजकल, खुज़ यदी ऐ मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, मेरे मुश्किल कुशा फरियाद है, खुज़ यदी सोना मेरी बाँ पढ़ ले, सोना मेरी बाँ पढ़ ले, सोना मेरी बाँ पढ़ ले, खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, गैन गौर हुज़ूर जरूर करना, थरले कीते आते हत्थां जोड़ियां दी, साडे वास्ते ताज सिकंदरीए, साइयां धूड़ तू साडियां जोड़ियां दी, तुहाडे दर ते आके बह गईयां, मारी होइयां मैं धिक्कियां धोड़ियां दी, सानू लोड़ तू साडी हर वेले, तुसा लोड़ की असां बेलोड़ियां दी, खुज़ यदी सहिल लना इश्कालना, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना। वाह वाह, बहुत शुक्रिया खालिद भाई, बड़ी शानदार, बड़ी मुनफरिद गुफ्तगू आज हो पाई। बहुत सारे गोशों पर हमने कोशिश की कि गुफ्तगू की जाए और आपने उस पर बड़े मस्बत जवाबात
दिए हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत जज़ाकुमुल्लाह। के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अगर कोई खालिद हसनैन खालिद बनना चाहता है, ये ख्वाहिश तो कोई भी कर सकता है, ये तमन्ना तो कोई भी कर सकता है कि मैं खालिद हसनैन खालिद बनना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, ये काफ़ी नहीं है कि आपने जैसे तैसे उसके पढ़े हुए 2-4 कलाम याद कर लिए और जाके महफिलों में पढ़ना शुरू कर दिया तो आप खालिद हसनैन खालिद हो गए हैं। या जिसको भी आप आइडलाइज करते हैं, आप ये समझें कि जी मैं हो गया हूँ, फिर मेरी फूफी भी कहती है कि तुम हो गए हो, मेरी खाला भी कहती है तुम हो गए हो, मेरे चचा कहते हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल खालिद हसनैन की तरह पढ़ते हो। तो ये काफ़ी नहीं होता। ये जानना ज़रूरी होता है कि जिस जैसा मैं बनना चाहता हूँ वो कोई भी हो, वो खालिद हसनैन ही हो। तो अगर मैं उस जैसा बनना चाहता हूँ तो उसने पिछले गुज़िश्ता 30-40 साल किस तरह गुजारे हैं, किस तरह मेहनत की है, किस तरह मुताला किया है, किस तरह उस्तादों के पास बैठे हैं, वक्त गुजारा है, असातिज़ा के साथ उनसे सीखा है, उनके साथ वक्त गुजारा है। कुछ चीज़ें याद रखिए, कुछ कामयाबियाँ, कुछ सरफराजियाँ सिर्फ वक्त के साथ मिलती हैं। रातों रात मशहूर हो जाने की तमन्ना ही हकीकतन बुनियादी तौर पर ठीक नहीं है, इसलिए कि वो देर पा नहीं होती है। जब आप मेहनत करते चले जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सिला अता करता है। अल्लाह ताला खालिद भाई को सेहत के साथ दराज़ी उम्र अता फरमाए, इनके मकाम और मर्तबे में अल्लाह करीम मज़ीद इज़्ज़तें बरकतें अता फरमाए। आज के लिए इतना ही। तस्लीम साबरी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सलाम रमज़ान तस्लीम साबरी के साथ। अस्सलामु अलैकुम तस्लीमात। मरहबा मरहबा सलाम रमज़ान, मरहबा मरहबा सलाम।